हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे आपको पता है कि 10+2 की जो लेक्चर की पोस्ट्स निकली है, उनके लिए हम एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि इसके डिटेल्ड वीडियोस भी डाले, डिटेल लेक्चर्स डाले, तो वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन जितना भी आपका, चाहे वो एनिमल्स के अंदर है, चाहे वो इंसेक्ट्स के अंदर है, चाहे वो और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उनका हमने सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको हमने कवर करना है। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि रेस्पिरेशन होता है क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। अब क्या होता है, जो हमारा खाना होता है उसके बाद जब वो फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो उसके बाद हमारे पास एक एनर्जी बनती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक आपका होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें रेस्पिरेशन क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 होगा, प्रेजेंस ऑफ O2। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, फिलहाल हम इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। अगर आपको वीडियोस वगैरह चाहिए, लेक्चर्स वगैरह चाहिए डिटेल्ड में, तो आप कमेंट कीजिए, उसके बाद हम इनके ऊपर लेक्चर्स वगैरह लाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एमसीक्यू सीरीज़ है। तो सबसे पहला जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, पहला ऑप्शन आपका है सेरिब्रम है, दूसरा ऑप्शन आपका है सेरेबिलम है, और थर्ड ऑप्शन आपका है मिडुला ओब्लांगेटा, एंड डी ऑप्शन आपका है बाइजेमिनिया। तो आप कमेंट कीजिए, इसमें आप बताइए कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, जो इसका आंसर है वो आपका है मिडुला ओब्लांगेटा। मिडुला ओब्लांगेटा भी आपका क्या है, एक ब्रेन का पार्ट है। वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर का काम करता है। उसके बाद है दूसरा है, इफ बक्कल केविटी ऑफ फ्रॉग इज बोर्ड बाय एन एपर्चर। अगर बक्कल केविटी फ्रॉग की बोर्ड हो एपर्चर से, तो उसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन है, क्या फ्रॉग मर जाएगा, क्या पल्मोनरी रेस्पिरेशन चेक होगी, क्या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज चेक्ड है, या बक्कल रेस्पिरेशन इज चेक्ड है। तो इसका आपका जो उत्तर है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज चेक्ड। उसके बाद आपका आता है थर्ड, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की कर्व होती है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मतलब ऑक्सीजन जो होता है जब आपका HB के साथ जुड़ता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद जो इसकी कर्व बनती है वो किस तरह की बनती है? पैराबोला बनता है, स्ट्रेट बनता है, सिग्मोइड बनता है, या नन ऑफ दिस बनता है। तो इसका उत्तर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सिग्मोइड आएगा। सिग्मोइड इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद आपका है गिल्स आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इनमें एग्जैक्ट आंसर क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन का मतलब यह है, ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, जिस तरह की फिशेज वगैरह आ गई, वो रेस्पिरेशन करती है, दैट्स कॉल्ड एक्वेटिक रेस्पिरेशन। एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो रेस्पिरेशन किससे होती है, आपकी लंग्स से होती है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स होता है। उसके बाद क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब कोई एनिमल रेस्पिरेशन स्किन के जरिए करता है, चमड़ी के जरिए करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे आपकी अर्थवर्म आ गई, आपका फ्रॉग भी कभी कभी करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और लास्ट वाला है आपका आलादिस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, आपको अभी तक शायद समझ में आ गया होगा इसको आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एक्वेटिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एक्वेट गिल्स जो होती है वो फिशेज में पाई जाती है, ज़्यादातर तो फिशेज में पाई जाती है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स उनमें भी पाई जाती है। जो रेस्पिरेशन गिल्स करते हैं वो कौन सी होती है? गिल्स जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है किसके लिए होता है? आपके एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए होता है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? आपका स्किन होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है बुक लंग्स। अब जो बुक लंग्स होते हैं वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। जिस तरह ह्यूमन बींग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, फिर लंग्स है, इसी तरीके से बुक लंग्स भी होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वो किस में होते हैं? स्कॉर्पियन में होते हैं, स्पाइडर में होते हैं, आपका बोथ दोनों में होते हैं, या इनमें से किसी में भी नहीं होते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, वो आपका एग्जैक्ट आंसर है, इसमें आपके होते हैं स्पाइडर में होते हैं। जो स्पाइडर होता है, मकड़ा होता है, उसमें क्या होता है? आपके
बुक लंग्स होते हैं। तीसरा आता है इन लैरिंग्स पियर्ड कार्टिलेजेस। आपको जो लैरिंग्स है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। अब ये बताता है कि जो आपका लैरिंग्स है इसमें जो पियर्ड कार्टिलेज होती है, कौन सी होती है? पियर कार्टिलेज। 3 तरह की पियर्ड कार्टिलेज होती है। अब ये बताता है इन 3 में से पियर्ड कार्टिलेज कौन सी नहीं है, कौन सी है। सबसे पहला क्या है? क्रिकॉइड। दूसरा आपका है एरिटिनॉइड। थर्ड वन इज द थायराइड एंड D1 इज द नन ऑफ दिस। तो आपको मैं पहले बता दूं इन 3 में से कोई भी आपकी पियर्ड कार्टिलेज लैरिंग्स की नहीं है। अब आपको मैं बताते हुए पियर्ड कार्टिलेज कितनी होती है? 3 होती हैं। वो कौन कौन सी होती है आप लिख सकते हो। वो आपकी है आर्टिनॉइड, ARTENOID। एक तो आपकी ये है। दूसरी है कॉर्निक्यूलेट। कौन सी है? कॉर्निक्यूलेट। कॉर्निक्यूलेट कौन सी है? कॉर्निक्यूलेट है। और थर्ड वन इज क्यूनिफॉर्म, CUNEIFORM। ये तीनों की तीन जो होती है ये पियर्ड कार्टिलेजेस होती है। आपने इन तीनों को याद रखना है। और इनमें से जो दी है इनमें से कोई भी आपकी पियर्ड कार्टिलेज नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दी गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका है इनमें द स्ट्रक्चर्स विद ए फंक्शन सिमिलर टू स्पाइरेकल्स ऑफ कॉकरोच आर। अब बताता है जो मेन में, जो इंसान में जो स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शन सिमिलर करता है किसकी? स्पाइरेकल्स जो कॉकरोच होता है। अब स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स जो कॉकरोच होता है उसके साइड्स पे ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से एयर इंटर करती है, ठीक है ना। अब उसी तरीके से हमारी बॉडी में एयर इंटर किसके ज़रिए कर सकती है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे जो बॉडी में एयर इंटर करती है वो किसके ज़रिए करती है? लंग्स के ज़रिए करती है, एल्वेलाई के ज़रिए करती है, ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए करती है, नोस्ट्रिल्स के ज़रिए करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है नोस्ट्रिल्स। इसका क्या आएगा? नोस्ट्रिल्स के ज़रिए हमारे बॉडी में एयर इंटर करती है। और कॉकरोच में जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स होते हैं, ठीक। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है एमंग मैमल्स द एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज बेटर डेवलप्ड बाय द प्रेजेंस। अब ये बताता है जो मैमल्स की हम बात करते हैं, एमंग मैमल्स जो एफिशिएंसी होती है वेंटिलेशन ऑफ लंग्स की, उसको अगर हम कंपेयर करेंगे रेप्टाइल के साथ, किसके साथ करेंगे? रेप्टाइल के साथ करेंगे, बर्ड्स के साथ करेंगे, उनमें बेटर डेवलप्ड है। मैमल्स में क्या बेटर डेवलप्ड है? क्यों है? रिब्स एंड कोस्टल मसल्स की वजह से हो रहा है क्या? ऑनली रिब्स है, ऑनली कोस्टल मसल्स है या डायफ्राम है? तो इसका आंसर आपका जो है वो आपका है डायफ्राम। डायफ्राम की वजह से क्या होता है? बेटर इसमें डेवलप किया जाता है। उसके बाद आपका जो है, इसके बाद इजी क्वेश्चन आपका है गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन। आपकी जो गैसेस होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे एक्सचेंज होती है? तो आपको पता होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला है ब्रोंकस, यहाँ पे भी नहीं है। ब्रोंक्यूल, ब्रोंका ये भी नहीं है। ब्रोंक्यूल्स ये भी नहीं है। तो लास्ट में जो होते हैं एल्वेलाई जो होते हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टर्मिनल एंड पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें सारी चीज़ें आप देखोगे खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या होता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है आपके फूड की एंट्री को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। तो इसका उत्तर आपका है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका एपिग्लोटिस। क्या आएगा आपका? एपिग्लोटिस इसका उत्तर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। इसका उत्तर तो आपका आंसर है जाए, इसका आंसर जो है वो है आपका ऑर्गेनिक एसिड है, बट इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके हमने 200 MCQs करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें लेक्चर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाए, जो आपका 10+2 लेक्चर का सिलेबस है, पिछले साल का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट यही होता है, तो वो मुझे कमेंट कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।